मुंब्रा की जीत और एक बयान जिसने महाराष्ट्र की सियासत और गरमा दी है। नगरपालिका चुनाव में जीत के बाद एआईएमआईएम की पार्षद सहर यूनुस शेख के उस बयान पर अब सियासी भूचाल साफ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में पूरे मुंब्रा को हरा रंगना है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में रंगों की बहस नहीं बल्कि नियत और मानसिकता की बहस शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति लगातार एआईएमआईएम को घेर रही है और अब इस मुद्दे पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बेहद तीखा हमला बोला है। अमित साटम ने साफ कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है। जिस महाराष्ट्र के मराठों ने मुल्तान और पेशावर तक हिंदवी स्वराज का झंडा लहराया, उस धरती को कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस मराठा समाज ने इतिहास रचा, उसकी जन्मभूमि को हरा करने का सपना आने वाले 100 जन्मों में भी पूरा नहीं होगा। या जलीलला हे माहिती नाही आहे की हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हा छत्रपती संभाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हा महाराष्ट्र त्या मराठ्यांचा महाराष्ट्र आहे ज्यांनी पेशावर आणि मुलतान पर्यंत भगवा झेंडा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फडकावला होता। दिल्लीच्या तख्तावरतीही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा फडकवणाऱ्या मराठ्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचा विचार सुद्धा यांनी आपल्या मनामध्ये आणू नये। येणाऱ्या आपल्या 100 जन्मांमध्ये सुद्धा यांचं हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही। आणि यांना मी सांगू इच्छितो की तुमच्यासारख्या समाजविरोधी, देशविरोधी, समाजविघातक, आतंकवादी मानसिकतेच्या ज्या शक्ती आहेत त्या येणाऱ्या काळामध्ये हिंदुस्तानची जनता तुम्हाला या ठिकाणी गाडल्याशिवाय राहणार नाही। अमित साटम यही नहीं रुके। उन्होंने एआईएमआईएम और पार्टी नेतृत्व पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश को तोड़ने वाली और समाज को बांटने वाली ताकतों से सहानुभूति रखने वाले लोग भारत को विभाजित करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि आपकी आने वाली 100 पुश्तें भी इस देश से भगवा रंग और भगवा झंडे को हटाने में कामयाब नहीं होंगी। बीजेपी नेता का कहना है कि ये बहस सिर्फ रंग की नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। उनके मुताबिक हरा रंग सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जो समाज को तोड़ती है, संविधान की भावना से दूर ले जाती है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नगरपालिका चुनावों के बाद स्थानीय बयानों का असर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति तक जाता है। मुंबई और उसके उपनगरों में पहले भी रंग और पहचान की राजनीति चुनावी मुद्दा बनती रही है, लेकिन इस बार गणतंत्र और संविधान की बहस सीधे केंद्र में आ गई है। एआईएमआईएम की ओर से अब तक इस पर कोई औपचारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन पार्टी पहले भी कहती रही है कि वो संविधान और लोकतंत्र के अंदर राजनीति करती है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि भारत की पहचान किसी एक रंग से नहीं बल्कि संविधान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से है। मुंब्रा से शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। ये सवाल अब बड़ा है, क्या राजनीति रंग बदलेगी या संविधान की लकीर पर चलेगी? आने वाले दिनों में इस बयानबाजी की गूंज महाराष्ट्र की सियासत में और तेज होनी तय है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।